आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एड्स की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। वजीर आजम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा हमारे लिए फख्र है, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। संगम श्रीनगर में आतिशजिदगी के वाकये में अस्तान आलिया को पहुंचा नुकसान, इंतजामिया ने वाकये का लिया नोटिस, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का किया ऐलान। शुमाली कश्मीर बारामुल्ला के हादीपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर, झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए जबकि एक पुलिस और एक फौजी एहलकार जख्मी। नीट इम्तिहान पेपर लीक मामले पर जम्मू में आम आदमी पार्टी ने किया मुजाहरा। आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी मुलजिमान को बचाने की कर रही है कोशिश। पुंछ जिले के कुछ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी, मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेज हरकत में। तीसरी बार वजीर आजम बनने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार का किया दौरा। पीएम मोदी ने बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का किया इफ्तिताह। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 4 रोजा बैनुल कौमी समर फेस्टिवल का इनेकाद, लोगों ने बड़ी तादाद में की शिरकत। असम के बदरपुरा इलाके में लैंडस्लाइडिंग, 3 नाबालिगों समेत 5 अफराद की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। असम में बड़े पैमाने पर सैलाब की वजह से 26 से ज्यादा अफराद हलाक, 15 अजला में 1 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर। अमरनाथ यात्रा के पेश नजर जम्मू डिवीजन के कई अजला में हिफाजती इंतजाम सख्त, लखनपुर से कश्मीर तक सिक्योरिटी इंतजाम के लिए ब्लूप्रिंट तैयार। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर शुमाली कश्मीर बारामुल्ला की बात करेंगे, जहां पर एनकाउंटर देखने को मिला था और वहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि जो झड़प हुई थी मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच में, जिसमें 2 मिलिटेंट अभी तक मारे गए हैं, खबर सामने आ रही है और इलाके में अभी जो है ऑपरेशन जारी है। शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला जिले के बादीपुरा सोपुर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान जारी झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं जबकि एक पुलिस और एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है। जानकारी सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मिलिटेंट को मार गिराया है और वहां पर अभी भी ऑपरेशन जारी है। पुलिस जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि इत्तला मिलने के बाद यहां पर जो है सर्च ऑपरेशन किया गया था। फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने इलाके में अक्सरियत पसंदों की मौजूदगी के बारे में जो इत्तला मिली उसके बाद उस पूरे एरिया को मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई वहां पर की गई और फिलहाल कहा जा रहा है कि 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। तो इसी लेंगे, हमारे साथ इरशाद ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद बताएगा कि क्या कुछ तफसीलात है अभी वहां की। जी अतिया, बिल्कुल। अगर हम इस ऑपरेशन के हवाले से बात करें, इस वक्त भी वक्फे से गोलियों का जो तबादला है वो लगातार जारी है, क्योंकि ये रफियाबाद हादीपुरा लाइसर का इलाका है और जहां पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे तकरीबन 200 मीटर के दूरी पे ये जो ऑपरेशन चल रहा है और बताया जाता है 2 मिलिटेंटों की हलाकत हो चुकी है। एक जो है फायरनर है और दूसरा जो है मुकामी है। हालांकि तीसरा जो है इस वक्त वहीं पे है उसी घर में जहाँ पे ये ऑपरेशन आज दोपहर से पहले जो है शुरू किया गया और बाकायदा तौर पर आज सुबह लाइट आने के बाद जो है यहाँ पे जो सर्च अभियान चलाया गया। हालांकि उसके चलते बताएगा क्या अभी भी वहाँ पर जो ये एनकाउंटर है वो जारी है?
बिल्कुल जी। इस वक्त भी ऑपरेशन बड़े पैमाने पे जारी है क्योंकि आज दिन भर जो ये यहाँ पे गोलियां चली और देखा जाए इस वक्त भी हल्की तौर पर जो है मामूली तौर पर बारिशें हो रही हैं और देखा जाए इसके चलते जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को भी काफी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है और कितना टाइम लगेगा इस ऑपरेशन में ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं ये लाइसर मोड है, हालांकि इसके बिल्कुल पास में वहां पे एक रिहायश पजीर घर है जहां पे ये मोटिवेट जो है चल रही है और बताया जाता है एक और मिलिटेंट जो है वो उस मकान में है और उसकी जो तलाश है वो इस वक्त लगातार जारी है क्योंकि देखा जाए आज सुबह से यहाँ पे ये जो अभियान चलाया गया सर्च अभियान क्योंकि डोर टू डोर ये जो सर्च चलाया गया और फिर बाद में जो है कांटेक्ट हुआ। ये जो नेशनल हाईवे है यहाँ से जी। रफियाबाद के साथ साथ लंगेट चाहे हंदवाड़ा या कुपवाड़ा जो है कनेक्ट होता है और बाकायदा तौर पर यहाँ से जो लोग गुजरते हैं उनको आगे जो है या अनुमति आगे जो है जी। इजाजत नहीं इरशाद, दी जहाँ जाती पर है दो और बाकायदा मिलिटेंट जो तौर पर हलाक हुए हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है कि उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी शिनाख्त सामने आई है कि वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, क्या वो लोकल थे, इस हवाले से वो जानकारी सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हमने डीआईजी नॉर्थ कश्मीर विवेक गुप्ता के साथ बात की तो उनका ये कहना है कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद जो है पूरी डिटेल पूरी तफसीलात जो है वो सामने आएगी। फिलहाल सूत्र के मुताबिक एक मिलिटेंट जो है वो फाइनल है यानी कि पाकिस्तान का है और दूसरा जो है मुकामी बताया जाता है और अभी थोड़ी देर के बाद जो है ये जब ऑपरेशन खत्म होगा और उसके बाद जो है पूरी तरह से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी और बाकायदा तौर पर फौज या पुलिस की जानिब से जो है डिटेल भी दी जाएगी। इसमें 32 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस 92 बटालियन यानी कि उन्होंने जो है इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और आज सुबह से यहाँ पे ये ऑपरेशन जब सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और दोपहर के आसपास जो है यहाँ पे ये मोटिवेट यानी कि कांटेक्ट हुआ और उसके नतीजे में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं और एक जो एसओजी का जवान वो जख्मी हुआ है और 2 फौजी एहलकार जो है वो भी जख्मी हुए हैं। फिलहाल उनको जो है नजदीकी अस्पताल लिया गया ताहम उनका वहाँ पे इलाज चल रहा है और इस वक्त मामूली तौर पर जो है यहाँ पे हल्की तौर पर बारिश भी हो रही है और इसके चलते जो है यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है और इस वक्त ये ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद जानकारी देने के लिए। इरशाद आपको अपडेट कर रहे थे कि बारामूला में जो एनकाउंटर चल रहा है उस हवाले से क्या कुछ फिलहाल अपडेट है। तो चलिए अब शुमाली कश्मीर की बात करेंगे। वहाँ के हंदवाड़ा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ पर बताया जा रहा है कि हंदवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी है। हंदवाड़ा में अभी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा जा रहा है कि गोरीपुरा इलाके को मासरे में लिया है और इत्ला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका कार्रवाई देखने को मिली है। शुमाली कश्मीर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हंदवाड़ा में भी सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है जहां पर इलाके को मासरे में लिया है और कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज को इत्ला मिलती है उसके बाद वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तो चलिए अब सीधा रियासी चलेंगे जहां पर एसएसपी रियासी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है आपको सुनाएंगे। अपनी श्रद्धापूर्वक वैसे ही आगे भी करते हैं। It will be a premature statement for me to give out comment on anything like that as of now. As far as those militants are concerned, we are still interrogating and investigating. All Pakistanis? Yeah, they were all Can Pakistanis. you give us a chronology of event, how really happened, when they got in touch with this associate, where from they came out to this place, so that we can build on the story? He is, as per the initial interrogation, he is divulging the facts that 3 times those militants came to his place and he provided them food and shelter 3 times. And just before the day of attack, 1 day prior to the day of attack, they were residing at his place and they again took food and shelter multiple times, and then he dropped them at the spot of incident via the dense forests of those areas, cross country, by taking them cross country. So as far as his role is concerned, this is what he has divulged so far. If there will be any other information after more interrogation on our part, we will let you know. They had been carried out attacks in the Shori. Why they chose this time Riyasi? There was input about Shikori already shot. No, there was no. Party that day.
why Army Road Opening Party was not present? There is no road opening party. It has never been deployed on this area, and that why did they choose this particular spot, I won't be able to tell on that. But yes, that was an unfortunate attack, and we are working on it. मैम, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि पहले भी सुरक्षा को कड़ी करने की उनकी मांग रही है पहले से। आप तक क्या कोई वहाँ के स्थानीय लोग कभी मिले हैं या फिर ऐसी कोई बातचीत उनके द्वारा आपसे की गई? जब से मैं वहाँ पे मैं मल्टीपल टाइम गई हूँ, वहाँ पे लोगों के साथ मैंने इंटरैक्ट किया है, और वहाँ पे उन्होंने जब भी सिक्योरिटी की बात हुई है तो उन्होंने अपनी सेटिस्फैक्शन ही दिखाई है कि वहाँ की डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो चाहे वहाँ की सीआरपीएफ हो, वो सब उनको पता है कि मुस्तैदी से लगी रहती है ऑन द ट्रैक एंड इन द विसिनिटी ऑफ द तो ट्रैक। अब बढ़ाई जाएगी सुरक्षा, कोई नाके बढ़ाए जाएंगे या? नाके जो हैं वो ऑलरेडी बढ़ा दिए गए हैं, और सभी जितनी भी सीआरपीएफ है उसमें और इंडक्ट की गई है। 2 more कॉयज हैव बीन डिप्लॉयड इन दी शिवखोड़ी श्राइन। मैम, हमारे से पहले भी देखा गया कि आपके द्वारा कई असला बारूद पकड़े गए हैं, क्या मान के चलें जो काफ़ी तरह से एक्टिव थे और या फिर जिला रियासी में एक बार फिर आतंकवादी गतिविधियां तेज हो गई? नहीं, मैं ये नहीं कह पाऊंगी इस वक्त कि आतंकी गतिविधियां जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे बिल्कुल रजौरी रियासी के बॉर्डर पे उन्होंने ये अंजाम दिया था। उनका जो मोडस ऑपरेंडी यही था कि वो आसानी से जंगलों के थ्रू आए और जंगलों के थ्रू ही वापस निकल जाएं, और जैसा कि मैंने कहा कि रजौरी में वो रिजाइड कर रहे थे, वो आए, उन्होंने अटैक को अंजाम दिया और वहीं से वो रजौरी के जंगलों की तरफ ही भागे। ये अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा, बट इनिशियली हमें थोड़े से हिंट्स मिले हैं कि ये उनको वापस ले जाने में भी उनके साथ शामिल था, बट इट विल बी अ प्रीमेच्योर स्टेटमेंट टू गिव राइट। बिल्कुल पता था। That is a matter of investigation and we are working on it. This group has been operating here for long, because to me it appears twice they have been to this place. The day before the attack, they still had As far as our investigation is concerned, we are still working on the terror associate that we have apprehended today, and he is not in a position to divulge the facts that from when they were there. So whether they were involved in other attacks or whether they will be involved in another, they're planning on other attacks, he won't be able to divulge, and so can't I. थैंक यू मैम। where from they came out to this place. तो चलिए रियासी हमले के बारे में बात करें। रियासी हमले के बाद पुलिस की कार्रवाई की गई है, जहां पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जहां पर रियासी हमले की बात करें, उसकी मिलिटेंटों को रियासी से जो है एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कहा जा रहा है कि जो मिलिटेंट है, एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका नाम जो है हाकिम दीम बताया जा रहा है। रियासी में जो हमला हुआ था, जिसके चलते लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी और फिलहाल एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। A major breakthrough has been achieved in the case FIR number 31/2024 under section 302, 307 IPC, 727 Arms Act, 16, 18, 20 UAPA Act of PS Pony pertaining to the terrorist attack on the pilgrim bus which was coming from Shivkhori on 9th of June 2024. In this, one terror associate, namely Hakam Deen, son of Makhan, age 45 years, resident of Bandrahi, district Rajouri, has been arrested by Jammu and Kashmir police at Riyasi. This person was involved in harboring the terrorists multiple times, along with providing food and shelter. तो जलवे जहां पर हंदवाड़ा की बात करें, वहां पर सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किया जा रहा है। लगातार आज देखने को मिल रहा है कि जो नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, वहां पर
इससे पहले बारामूला में सर्च ऑपरेशन किया गया था, उसके बाद वहां पर एनकाउंटर चल रहा है और उसके बाद शुमाली कश्मीर में जो हंदवारा है यहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इस पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ शमीम बट ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम बताएगा कि क्या कुछ अपडेट है अभी वहाँ का। शमीम, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो चलिए, जहां पर हंदवारा की बात करें वहां पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और पूरे इलाके को मुआसरे में लिया गया है और इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिल रही है। हमारे साथ फिर से शमीम ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम बताएगा कि क्या कुछ अपडेट है वहां का जहां पर जो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जी अजय, मैं आपको बताता चलूं, सजिला हंदवारा वरीपुरा इलाके में आज फौज और पुलिस को एक मुस्तदी का इत्तला मिलने पर वरीपुरा हंदवारा में मुस्तदी का इत्तला मिलने पर फौज ने पूरे इलाके को मार से मिले और बड़े पैमाने पे यहाँ पे तलाशी कार्रवाई शुरू की है। इस वक्त भी तकरीबन 5 से अभी 6 बज चुके हैं। तकरीबन 1 घंटे से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ पे एसओजी की बात करेंगे या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, 21 RR की बात करेंगे और CRPF 92 बटालियन की बात करेंगे। वो इस वक्त यहाँ पे जो बड़े पैमाने पे आप विजुअल में दिखाने की कोशिश करूँ, बड़े पैमाने पे यहाँ पे इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे चल रहा है। ये थोड़ा सा विजुअल यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश कर लीजिए। 21 RR के जवान जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और 1 घंटे से बड़े पैमाने पे यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे गांव वरीपुरा हंदवारा जो इलाका है इसको पूरे इलाके को मास्टर में लिया और बड़े पैमाने पे तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। जी शमीम, जहाँ पर बारामूला की बात करें वहां पर भी सर्च ऑपरेशन किया गया था, उसके बाद वहां पर एनकाउंटर शुरू हुआ है, तो हंदवारा में क्या कुछ कहा जा रहा है कि वहां पर भी मिलिटेंट होने की इत्तला मौसूल हुई है? जी जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि फौज और पुलिस को एक मुसद्दी का इत्तला मिलने पर फौज ने इस वरीपुरा इलाके को मास्टर में लिया और घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट छुपे बैठने की जो खबर सामने अभी आ रही है जराये से, तो इस हवाले से इस इलाके को कार्डनाफ किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी की बात करेंगे या 21 RR 92 बटालियन की बात करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया शमीम जानकारी देने के लिए। शमीम आपको अपडेट कर रहे थे कि लगातार वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है हंदवारा में किया जा रहा है। तो चलिए, अब श्रीनगर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सफा कदल इलाके में कहा जा रहा है कि एक लड़की ने जो है छलांग लगाई है। श्रीनगर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बड़ी कार्रवाई जो है बचाव कार्रवाई अभी वहां पर की जा रही है और पुलिस मौके पर पहुंची है। श्रीनगर के सफा कदल इलाके में एक लड़की ने जो है दरियाए जहलुम में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। पुलिस वहां पर पहुंची है, रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंची है और उनकी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। सफा कदल श्रीनगर की बात करें वहां से ही पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़की ने दरिया जहलुम में छलांग लगाकर खुदकुशी की है। फिलहाल पुलिस वहां पर पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर किया जा रहा है, उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो चलिए नाज़रीन, खबरें और भी जारी रहेंगी, फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।